हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सैनिक स्कूल एकेडमी में। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो यार, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4 और 8। अब ऐसे ही आज हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ क्या पढ़ने वाले हैं, बताओ जल्दी से, गेस करो। तो आज हम पढ़ने वाले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 6 और 9। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में हम समझेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है। सबसे पहले तो 3 से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज का हमें पढ़ना है वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक है, सपोज सबसे पहले तो मैं कोई नंबर इमेजिन करता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया 3, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 से या फिर नहीं। तो इन सबके सब नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 + 4 + 5 + 6 + 9। ऐसे ही तो करते हो आप, है ना। 3 और 4 मिलके कितना हुआ, 7। 7 और 5 मिलके हुआ 12। 12 और 6 मिलके हुआ 18। 18 और 9 मिलके कितना हो रहा है, बताओ फटाफट से। 27 हो जाएगा। अगर इन सब का सम करके अगर हम 3 से डिवाइड करें और एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आ रहा है 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो आप कहते हो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, 3 से एग्जैक्टली डिवाइड है। लेकिन देखो यार, अब ये चीज ना चाइना के बच्चे को भी पता है भैया, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे और उससे फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो तब जाके हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 हमें समझ में आता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा नहीं, ये बहुत ही लॉन्ग मेथड है, तो आप ये मत करना। ठीक है, तो अब देखो, ये नहीं करना है तो और कौन सा तरीका है फिर भैया, है ना। अगर हमें ऐसे ही नहीं करना है तो हम कैसे बिना पेन चलाए किसी भी नंबर को हम चेक कर सकते हैं कि वो वेदर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो वैदिक मैथ से मैं बहुत ही सिंपल वे लेके आ गया हूँ इसका एक। आपको क्या करना है, सीधे सीधे आप नंबर को ना, आपके पास जो नंबर है 3, 5, 6 और 9, इसे आप एज अ इंडिविजुअल नंबर ही समझोगे, है ना। तो 3 से देखो 3 काट दो, सीधे से 3 से 3 काट दो, है ना। और 3 × 2 = 6 होता है तो 6 भी काट दो। 3 × 3 = 9 होता है तो 9 भी कट गया। और 4 और 5 मिलके कितना होता है आपका, बताओ। 4 और 5 मिलके 9 होता है तो ऐसे भी कट गया। अगर ये सारे के सारे नंबर इस तरीके से कट जाते हैं तो भैया ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो कितना सिंपल तरीका है, देखो। एक तरीका था जिसमें आप 3 + 4 कर रहे हो फिर 5 कर रहे हो, कितना लेंथी वे है। ये क्या है आपका, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग वे है ना। लेकिन ये अगर इस ट्रिक से करोगे तो आपका हमेशा क्वेश्चन जो है कम से कम 2 से 3 सेकंड में आप बता सकते हो कि वेदर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। नहीं हुआ तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं कोई नंबर सपोज कर रहा हूँ 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या ले लूं, 1। ठीक है, अब आपको इसी को चेक करना है कि वेदर ये 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो बहुत सिंपल वे है यार। 3 × 2 = 6, भैया 6 कट गया। 3 × 3 = 9 होता है, 9 भी कट गया। अब ये 8 और 1 मिलके क्या बनेंगे, 9। और 3 × 3 = 9 होता है तो ये भी कट गया। 4 और 5 मिलके क्या होता है आपका, 9। तो 4 और 5 भी आपके कट गए। सीधे सीधे अब बच गया 7, है ना। अब देखो 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ रहा है ना, 1 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये जो हमने नंबर मान रखा था ये हमारा 3 से भैया डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे नॉट डिविजिबल बाय 3, इस तरीके से। तो आप किसी भी नंबर को ना चेक कर सकते हो, कितना इजी तरीका है ना। ठीक है, एक दो और ऑप्शन करते हैं, चलो। तीसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लो कोई भी नंबर है 3, 6, 5, 2, 1 और 9। अब इस नंबर को हम चेक कर लेते हैं वेदर ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। 9 1 भी ले लेता हूँ आगे एक और। ठीक है, तो इसी को देखो चेक कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका, 3 से क्या करना है, ऐसे चेक करना है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है ना। तो सीधे सीधे आप 3 से काटोगे। 3 × 1 = 3 होता है। 3 × 2 = 6 होता है। 3 × 3 = 9 होता है। ये दो और एक मिलके क्या हुआ आपका, 3 हुआ। तो 2 और 1 को 3 बना के काट दो इस तरीके से, है ना। अब 5 और 1 बचा। 5 और 1 मिलके क्या होता है आपका, 6। और 6 भी भैया कट जाता है 3 से। इसका मतलब ये जो मैंने नंबर कंसीडर करा ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 से। कितना सिंपल तरीका है ना। तो वही आप घिसे पीटे पुराने वाले तरीके से कर रहे थे, 3 + 6 करते, फिर 5 करते, फिर 2 करते, फिर 1 करते। तो यार ये बहुत लेंथी वे है, मैं कहूंगा बहुत ही लॉन्ग वे है।
तो चलो अब इसी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका 32। तो सीधे सीधे क्या करना है, 3 से 3 कट गया और 2 बच रहा है, तो 2 रिमाइंडर ही आ गया हमारा। तो 32 तो डिवाइड नहीं होगा, है ना, सीधी सीधी बात। ऐसे अगला नंबर चेक कर लेते हैं, 234। तो 3 से डिवाइड करना है इसे। देखो 3 से 3 कट गया और 2 और 4 मिलके 6 हो गए, तो ये भी कट गया, तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो गया। तो दूसरा वाला डिवाइड होगा, पहला वाला डिवाइड नहीं होगा, है ना। ऐसे ही देखो थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, 567। तो 3 टू जा 6 होता है, और 5 और 7 मिलके क्या होते हैं, 12। और 12 भैया 3 से डिवाइड होता है, यानी कि 5 और 7 भी कट गए। तो तीसरा नंबर भी जो है आपका 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। लास्ट नंबर आपका ये बचा, है ना। इस नंबर को भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, 7 8 6 4 5 और 8। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 टू जा 6 होता है, ये 8 और 4 मिलके क्या हुए, 12। तो 8 12 भी भैया 3 से डिवाइड हो जाता है ना। अब ये 7 और 5 मिलके क्या हुए, 12। तो 7 और 5 भी भैया कैंसल आउट हो गए, बच गया 8। अब क्या बचा, 8। और 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा, मतलब ये चौथा नंबर डिवाइड नहीं है। ध्यान रखना, रिमाइंडर यानी कि आर दैट इज आपका हमेशा 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो कितना सिंपल तरीका है, ओरली सॉल्व हो रहे हैं ना। अब इसी तरीके से आप किसी भी नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो, वेदर वो 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो चलो ये तो था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब ऐसे ही हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 पढ़ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। 6 के डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, अगर आपको पता लगाना है, तो सीधे सीधे आप उसमें चेक करोगे। अगर वो नंबर आपका 2 और 3 दोनों से, ठीक है याद रखना, 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा होगा पूरा का पूरा नंबर, तो वो पूरा नंबर ही आपका 6 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के कुछ एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। 436 दे रखा है। एक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 आपने पढ़ा था कि यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 और 8 आने चाहिए, तो भैया 6 आ रहा है। तो 2 से तो डिवाइड है ये वाला नंबर, है ना। आप 3 से भी चेक कर लेते हैं। 3 से कैसे चेक करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, भैया 4 बच गया, रिमाइंडर 1 आएगा यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब पहला वाला नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, सीधे सीधे 6 से डिवाइड नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है ना। क्लियर हो रहा है। सेकेंड वाला नंबर चेकआउट कर लेते हैं। सेकेंड वाला नंबर क्या है, देखो 3 4 5 6 7 2। 2 से तो डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 और 5 मिलके कितना हुआ, बताओ जल्दी से। 9 हुआ, और 9 3 से डिवाइड होता है। 7 और 2 मिलके कितना हुआ, 9 हुआ, तो ये भी 3 से डिवाइड। इसका मतलब दूसरा नंबर आपका एग्जैक्टली डिविजिबल है, किससे, 6 से। क्लियर है। देखो अब कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल वे में हमने इसको बना दिया। ऐसे ही थर्ड नंबर ले लेते हैं। अब हमारा थर्ड एग्जांपल है 4 3 5 6 7 8 और 0। इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 से तो डिवाइड है, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है, और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 के अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट में तो फिर 0 2 4 6 और 8 आना चाहिए। तो भैया 0 आ रहा है, तो मतलब 2 से डिवाइड है। सीधे सीधे 3 से चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। ये 4 और 5 मिलके क्या हुआ, 9, तो ये दोनों कट गए। 7 और 5 मिलके कितना होता है, सॉरी 7 और 8 मिलके कितना होता है आपका 15। तो 7 और 8 15, 15 भी भैया 6 से। क्लियर है, कितना सिंपल बना दिया। चौथा एग्जांपल है आपका 9 8 5 6 और 7। भैया यहाँ पर तो यूनिट डिजिट हमें 7 दिख गया, है ना। तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 3 से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। 3 से सपोज आपको चेक भी करना है तो चेक कर लेते हो। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, है ना। 5 और 7 मिलके 12 होता है, तो भैया 3 से भी नहीं जा रहा है ये नंबर। बहुत ही सिंपल हो गया। देखो समझ में आ रहा है सभी को। सभी को अगर समझ में आ रहा हो तो यार सैनिक स्कूल एकेडमी चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग की यार थोड़ी बहुत सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये चैनल मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू बना रखा है, और इस चैनल में मैं अपना पूरा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। मेरा जो भी पूरा ऑनलाइन कोर्स है उसी में से मैं ये पूरा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो 3 का आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था, उसी से रिलेटेड 9 का भी है। ठीक है, 9 में भी यार आपने यही पढ़ा है। जैसे पहला नंबर है आपका 352,
9 में भी तो आपने यही पढ़ा था, तो 3 + 5 + 2 मिलके आपका अगर कितना बन रहा है, 8 और 2 10 बन रहा है। तो ऐसे ही आप 9 में भी प्लस करते थे और प्लस करने के बाद 9 से डिवाइड करके चेक करते थे। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो 9 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है तो पहला वाला डिवाइड नहीं हुआ। अब 9 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, सॉरी 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, दोनों भैया सेम है। दोनों क्या है? दोनों सेम है। अब 9 का कैसे सेम है? सबसे पहले तो मैं आपको कोई नंबर कंसिडर करता हूँ। सपोज मैंने कोई नंबर कंसिडर करा, 2 7 9 1 और 8। तो ये आपको बताना है कि वेदर ये नंबर 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करोगे? इसमें भी ऐसे ही चेक करोगे। 2 और 7 मिलके कितना हुआ? 9। तो 9 से 9 कैंसल आउट हो गया, और 9 × 1 = 9, और 1 और 8 मिलके कितना होता है? 9। तो 9 से 9 भी कैंसल आउट हो गया। तो इस तरीके से तो ये नंबर क्या है आपका? एग्जैक्टली डिवाइड है 9 से, है ना। अब देखो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को इजी बनाओ, क्योंकि आज की डेट में ना आपका जो कंपटीशन लेवल है, सी फॉर कंपटीशन, भैया ये कंपटीशन लेवल बहुत हाई चले गया है। आप अगर सैनिक स्कूल का पेपर दे रहे हो तो आपको देखते ही कैसे पता चलेगा? ये है, इसीलिए मैं आज आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आया जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को ओरली चेक कर सकते हो यार, आपको पेन भी नहीं चलानी पड़ेगी, है ना। यहाँ तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं पेन चला रहा हूँ, नहीं तो ऐसे ही आंसर हो जाते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? देखो 5 7 6 4 8 4, इसे ही चेक कर लेना अब हमें, है ना। इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा अब ये बड़ा अलग 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 टाइप का नंबर है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 और 7 मिलके होता है 12, 12 और 6 मिलके होता है 18, और आपको पता है कि 18 9 से भैया डिवाइड होता है। तो तीनों को काट दो सीधे सीधे, 3 नंबर तो हमारे कट गए। बाकी कौन से नंबर मिले? 4 और 8 मिलके होता है 12, 12 और 4 मिलके होता है 16। तो भैया ये नहीं कटा। यहाँ पे देखो रिमाइंडर आ जा रहा है ना, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है, यानी कि दूसरा नंबर जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। सीधी सीधी सी बात है। क्लियर हो रहा है सभी को? इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा? 8 9 3 5 और 2, है ना। 9 × 1 = 9, कैंसल आउट हो गया। 5 और 3 मिलके कितना हुआ आपका? 8। 8 और 2 मिलके कितना हो गया? 10। 10 और 8, ये वाला 8, 10 और 8 मिलके इन सबको ऐड करके 10 आया, 10 + 8 मिलके 18 आया। तो ये नंबर देखो कट रहे हैं सबके सब। तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो तीसरा वाला तो डिवाइड हो रहा है ना। ऐसे ही अब आगे का चौथा एग्जांपल भी चेक कर लेते हैं। चौथा एग्जांपल है आपका 4 5 6 7 2 6 4। ठीक है, सबसे पहले तो 4 और 5 मिलके 9 हुआ, तो 9 × 1 = 9, ये कैंसल आउट हो गए, है ना। 7 और 2 मिलके 9 हुए, तो 9 से 9 कैंसल आउट हो गए। 6 और 6 मिलके 12, 12 और 4 मिलके 16। भैया यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है कुछ ना कुछ। इसका मतलब चौथा भी एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? नॉट डिविजिबल बाय दी 9। क्लियर है? देखो कितना सिंपल बना दिया चीजों को, जितना सिंपल और इजी बनाओगे बच्चों को उतना इजी तरीके से समझ में आता है। इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं लॉजिक को पकड़ना और लॉजिक को समझना कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, आपको ये नंबर चेक करना है कि वेदर ये 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो नंबर है आपका 3 2 4 5 और 6। तो 3 × 1 = 3, भैया कैंसल आउट। 3 × 2 = 6, कैंसल आउट। 4 और 2 मिलके 6 होता है, तो 6 भी कैंसल आउट 3 से, है ना। 5 बच गया और रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो मतलब ये नंबर आपका 3 से डिवाइड क्या कहते हैं? नहीं होगा। क्लियर है? तो नॉट डिविजिबल पहले वाले का, तो नॉट डिविजिबल। सिंपल है, सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपके सैनिक स्कूल, RIMC, RMS और नवोदय में सवाल आ जाते हैं, है ना। तो हम एक अच्छे लेवल के ही सवाल कर रहे हैं यहाँ पे। देखो क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है कि पहला स्टेटमेंट है आपका 3 4 5 6 7, है ना। क्या ये 3 से डिविजिबल? ये 3 से डिविजिबल है ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 3 × 1 = 3, 4 और 5 मिलके 9, तो 9, 3 3 × 9 होता है। 3 2 = 6, 7 बच गया। रिमाइंडर आ रहा है 1,
क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, 7 में से 6 गया तो 1। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया क्लियरली, है ना, रॉन्ग हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। इज डिविजिबल बाय 3 कह रहा है, नंबर क्या है हमें यहाँ पे 3 4 5 3 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 और 5 मिलके 9। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो डिवाइड हो रहा भैया, इसका मतलब ओनली बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी। कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा हो तो यार सैनिक स्कूल एकेडमी को सब्सक्राइब करो ना, किस बात का इंतजार है आपका? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें 6 से चेक करना था, और 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने आपको बताया कि 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। 3 6 8 9 6, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट देख लेंगे। यूनिट डिजिट आ रहा है 6, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल में कहता था कि यूनिट डिजिट क्या होने चाहिए, 0 2 4 और 6 और 8। तो सेटिस्फाई कर गया 2 को, सेटिस्फाई कर गया 2 को। 3 का चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 8 बज गया भैया। 8 बज गया ना, 8 बज गया मतलब रिमाइंडर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नॉट डिविजिबल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्लियर है, नॉट डिविजिबल। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका क्या कह रहा है, ये नंबर डिविजिबल है 3 से, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की देखो ध्यान से लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। नंबर क्या दिया है आपको, 3 5 6 7 एक्स और 8। अब वो जमाना गया जब आप 4 + 5 इस तरीके से करते थे। अब अपना लेवल जो है, लेवल इंक्रीज करो यार, लेवल बढ़ाओ अपना इस तरीके से, है ना। सीधे सीधे करेंगे। 3 2 जा 6 दिख रहा है हमें, तो 6 कैंसल आउट हो गया। 4 और 5 मिलके आपका क्या हो गया, 9, तो 4 और 5 भी कैंसल आउट हो गए। 7 और 8 मिलके आपका कितना हो गया, 15, तो ये भी कैंसल आउट हो गया। क्या बच गया, बताओ, एक्स बच गया। ऐसे एक्स की लीस्ट वैल्यू देखी जाए तो जीरो आनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन जीरो हमें किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से कौन डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 3 ही तो हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सीधे सीधे देखो, एक्स की जगह मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, तो 3 से 3 कट गया ना। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ y। तो लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नंबर क्या दे रखा है आपको, 4 5 6 7 और y, है ना। तो 4 और 5 मिलके 9 है, तो ये कैंसल आउट। और यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 जा 6 हो गया। एक तो 7 बचा। 7 में ऐसा क्या प्लस कर दूं कि वो नंबर पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाए। आप कहोगे 2 प्लस करके 9 आएगा, और 9 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, बताओ, 2 हो गई ना यार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। चलो वेरी गुड। ऐसे ही देखो, अब नंबर मिल रहा है आपको, क्या ये 9 से डिवाइड है या फिर नहीं है, ये कह रहा है। तो नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले। 4 5 6 3 7 8 और 3, है ना। चेक कर लेते हैं, चलो। 4 और 5 मिलके 9 है, तो 9 से 9 कैंसल आउट। 6 और 3 मिलके 9 है, तो 9 से 9 कैंसल आउट, है ना। 7 और 8 मिलके 15 है, और 15 में 3 जोड़ दूं तो 18। तो भैया 18 भी 9 से डिवाइड होता है। 9 2 जा, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया आपका, किससे, 9 से। क्लियर है। तो ये भी भैया यस यस आ जाएगा यहाँ पे, तो सेटिस्फाई कर गया ये सीधे सीधे, है ना। कितना सिंपल है देखो। वीडियो पसंद आई हो तो यार हमारे चैनल सैनिक स्कूल एकेडमी को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये वीडियो आपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सैनिक स्कूल, RIMC, RMS या फिर नवोदय की तैयारी कर रहे हो। तो वीडियो पसंद आई तो यार चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर